हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मुझे लोग आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस टीचर को मानते हो नहीं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। वेटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी की कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी के मिलने का वेट कर रहे हैं, किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, किसी ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, किसी टेंडर का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ जो आपको लग रही है कि जो ख़राब हो गई है या टूट गई है, या कोई रिश्ता है, या कोई कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है या लॉस होने के चांसेस है करके मन में एक डर है, तो किसी चीज़ का ना वेट करते नज़र आ रहे हैं कि वो चीज़ सुधर जाए, ठीक हो जाए, वापस आ जाए। ये ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ के ठीक होने की, वापस आ जाने की, वापस बन जाने की। इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी के आंसर का वेट कर रहे हैं, किसी के टेंडर का वेट कर रहे हैं, कोई मनी अमाउंट का वेट कर रहे हैं, किसी को देखने का बहुत ज़्यादा मन है तो उनका वेट कर रहे हैं, किसी गेस्ट का वेट कर रहे हैं। तो कुछ ना वेटिंग की एनर्जी, किसी क्लाइंट का वेट कर रहे हैं, या किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं। कुछ ना वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, और कुछ ना ट्रैवल की एनर्जी भी आ रही है कि ट्रैवल आसपास का हो सकता है, दूर का हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, किसी फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। इस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रैवल होने की चांसेस है यहाँ पे। और वेटिंग की एनर्जी आ रही है, और आपको पेशेंस बनाने को कहा जा रहा है। आज पूरे दिन भर में पेशेंस बना के रखिएगा। जहां आप इम्पेशेंट हुए, जहां आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया, जहां आपने जो देखी जाएगी अभी कर लेता हूँ कर लेती हूँ, ये इस एटीट्यूड में आए तो फिर जो होगा ना वो देखी नहीं जाएगी। इस टाइप की चीज़ें आ रही है। ओके, डे ड्रीमिंग की एनर्जी आ रही है। आज आप पूरे दिन भर में चाहे जितने बिजी रहे, अपने ख्याली पुलाव पकाने वाले हैं। जो आपके पास है नहीं, उस चीज़ को क्रेव करने वाली, काश मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी होती, काश मेरे पास वो पोस्ट होती, काश मेरे पास वो टेंडर होता, काश मेरे पास वो क्लाइंट होता, काश मेरे पास वो पर्सन होता, काश सिचुएशन ऐसी नहीं होती, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश काश काश। ये एनर्जी यहाँ पे जितनी ज़्यादा हिट हो रही है। ट्राई कीजिएगा, किसी ड्रीमी एनर्जी में नहीं जाना है, प्रैक्टिकल रहना है। जो हो चुका वो हो चुका, आगे क्या करना है उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में इनिशिएटिव उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है जाने जाने में आपसे कुछ गलत हो गया तो इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है सुधारी नहीं जा सकती तो अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए, कर्म करते जाइए। जबरदस्ती ड्रीमी एनर्जी में नहीं रहना। ऐसे किसी पर्सन की याद आ सकती है जिससे बातचीत अब बंद हो चुकी है, या तो ब्लॉक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर हो सकता है कोई कोल्ड वॉर चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर्सन के साथ, उसकी याद आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि अभी अभी आपका वो रिश्ता टूटा है, उसकी याद आ सकती है। या हो सकता है ऐसे कोई पर्सन जो अभी इस दुनिया में नहीं, उस पर्सन की याद आ सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसे किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं हम, जो अब आपके कांटेक्ट में, अभी आपके आसपास नहीं है, उनकी एनर्जी अभी आप फील नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे किसी पर्सन को इमेजिन कर रहे हैं जो अब आपके पास नहीं है। ऐसी किसी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। भाई वो चीज़ें आ रही। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर आपकी किसी लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन की हेल्थ खराब है तो उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है अगर आपने पास्ट में ऐसे निर्णय लिए हैं जो आपको लगता है कि नहीं लेने चाहिए थे, उसके लिए पश्चाताप दिखाई दे सकते हैं। रिग्रेट की एनर्जी आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे रुक जाना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। या फिर आपने किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प की और अब वो पर्सन आपके लिए खड़ा नहीं हो रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो वहाँ रिग्रेट हो रहा है आपको कि मैंने उसके लिए अच्छा क्यों किया। सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैंने उसको क्यों किया। या फिर अपने कोई कमिटमेंट दे दी जिसे फुलफिल नहीं कर पा रहे, पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनली, फाइनेंशियली, उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं कि मैंने कमिटमेंट क्यों दी। मतलब जो चीज़ आप कर चुके हैं और जो चीज़ आपसे सुधारी नहीं जा पा रही है, उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पश्चाताप दिखाई दे रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी रिश्ते में आप थे, वो रिश्ता टूट चुका है, ये रिश्ते में आप अलग हो चुके हैं, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है, ब्लॉक सिचुएशन आ गई है। वहाँ खुद को कोसते दिखाई दे रहे हैं कि आपने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। सिचुएशन को कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, सामने वाले पर्सन को कोस रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी नजर आती है कि हाय ऐसा क्यों हो गया, वो वैसा क्यों हो गया। मैं फिर से कह रही हूँ, प्रैक्टिकल रहना है, पेशेंस बना के चलना है। जो करना है सोच समझ के कीजिए, और जो चीज़ आपके पास है उसका आनंद लीजिए, जो चीज़ नहीं है उसको पाने के लिए कोशिश कीजिए। ड्रीम एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि आप ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो चीज़ आपके पास है ना उसे इग्नोर करके जो चीज़ नहीं है उस चीज़ के लिए क्रेव करते नजर आ रहे हैं आप। ओके, अगेन पैसों की समस्या नजर आ रही है मुझे। कुछ तो ऐसा है जहां आप थोड़े से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।
हो सकता है आपने किसी को कोई कमिटमेंट दी थी, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका कहीं मनी अमाउंट आना था वो सही समय पे आ नहीं पा रहा है, या हो सकता है आपने किसी को कमिटमेंट की है, वो रिश्ता, उस वादे को आप निभा नहीं पा रहे, उस रिश्ते को निभा नहीं पा रहे, वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसों की समस्या नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं इमेज भी थोड़ी थोड़ी डैमेज होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई आपके बारे में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है पीछे, आपको वो चीज़ पता चले, या फिर कोई आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहा है, या कोई आपके बारे में बहुत ही बुरी बातें किसी को बता रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं से पता चल सकती है, या तो आपकी इंट्यूशन पर बताएगी, या तो आपको खुद ही कोई पर्सन आके बता सकता है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको वो बातें रिवील हो जाए, आपको पता चल जाए। तो आज इमेज कॉन्शियस रहना है, जाने अनजाने में कुछ ऐसा ना कर दीजिएगा जिससे की छवि पे दाग लगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ आज आपकी इमेज को गिराने की कोई ना कोई कोशिश करता नजर आ रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी हो सकता है। इमेज कॉन्शियस रहना है, अपनी इमेज को बचा के चलिएगा। पैसों की समस्या चाहे जितनी भी हो, पेशेंस बना के रखिए और मेहनत करते जाइए, डेफिनेटली वो समस्या दूर होने वाली है। इंट्यूशन पावर हाई है, मैंने कहा आपको कुछ ना कुछ पहले से कुछ हो रहा है तो खुद पता चलता जाएगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताने वाली है। जब आप फंसे, जब आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी देर शांत हो जाइए। उसके बाद अपने ही मन से पूछिए क्या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। डेफिनेटली आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर मिलेगा। आज इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, ट्राई कीजिएगा, बहुत हार्श परफ्यूम ना लगाएं, किसी का लिया दिया तुरंत ना खाएं। ओके, आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार, श्रावण माह, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, उत्तरायण नक्षत्र जो शाम को 6:36 तक है, फिर श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। आज विश्व को में हम प्रीति योग बन रहे हैं। आज राहु कल सुबह 9:12 से सुबह 10:52 तक होगा। कभी कभी मेरी वास्तु वाली विजिट बहुत हो जाती है, कभी मेरे क्लाइंट्स आ जाते हैं, रीडिंग्स हो जाती है, कभी मेरे जो ऑफिशियल वर्क बहुत होता है, जिसकी वजह से कभी कभी रीडिंग नहीं आ पाती। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, मैं बस यही चाहती हूँ आप लोगों से। थैंक यू, मैं रीडिंग लाते रहूँगी। राधे राधे।